गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का साइंस टुडे क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, मैं इसके ऊपर आपको 12th क्लास की रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको केमिस्ट्री ठीक प्रकार से समझ में आ पाएगी। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जो केमिस्ट्री को पढ़कर और पढ़ाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक कि हम पढ़ रहे हैं आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न अन्य प्रकार के दोषों के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए, आयनिक क्रिस्टलों के अंदर अन्य प्रकार के दोष, इसका मतलब कुछ ना कुछ और भी दोष पाए जाते थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक दोष हमने पढ़ा था कि ठोसों के अंदर दोष दो प्रकार के होते हैं। हम जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठोसों में दोष, ठोसों में त्रुटियां या हम कह सकते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ठोसों में दो प्रकार के दोष या त्रुटियां पाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां या परमाणुीय व बिंदु त्रुटियां। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां इलेक्ट्रॉनों के कारण आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती है। लेकिन भैया, आयनिक क्रिस्टलों में कुछ अन्य प्रकार के दोष या त्रुटियां भी पाई जाती है, और वो दोष या त्रुटियां कौन सी है? वो है रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। आयनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के अलावा दो अन्य प्रकार की त्रुटियां या दोष और पाई जाती है, और वो कौन से दोष हैं या कौन सी त्रुटियां हैं? रस समीकरण मितीय दोष, जिसे इंग्लिश में स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहा जाता है, और दूसरा प्रकार का दोष का नाम क्या है? अरस समीकरण मितीय दोष, जिसे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। आज हम केवल पढ़ेंगे रस समीकरण मितीय दोष के बारे में, अर्थात स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहा जाता है। तो इधर आप देखिए, इस दोष के बाद यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, इस दोष के बाद यौगिक का सूत्र मूलानुपाती सूत्र के समान ही बना रहता है। मतलब कि इस डिफेक्ट के हो जाने के बाद भी, जैसे आप समझ लीजिए कि यह कोई आयनिक ठोस है या आयनिक क्रिस्टल है, ये कोई आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल है, अगर इसमें रस समीकरण मितीय दोष हो जाएगा तो इस दोष के हो जाने के बाद भी इसका सूत्र मूलानुपाती सूत्र के समान ही बना रहेगा। माना कि ये ठोस नमक है, NaCl है, और NaCl के अंदर हमेशा एक Na एक Cl से जुड़ा रहता है। ठीक है, आप चाहे नमक इतना सा लो, चाहे इतना बड़ा लो, चाहे इतना सर पे इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, नमक का डगड़ा ले लो मोटा सारा, उसका अनुपात क्या रहेगा NaCl का? उसमें 1:1 ही तो रहेगा। चाहे नमक आप इतना सा लो, चाहे नमक आप इतना लो, चाहे इतना लो, इसमें हमेशा Na और Cl का अनुपात 1:1 ही रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा? Na और Cl का अनुपात 1:1 रहेगा। इसमें क्या रहेगा? तो यही तो मूलानुपाती सूत्र है। H2O का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है कि हमेशा उसके अंदर H और O का अनुपात 2:1 ही रहेगा, कि हमेशा दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ी रहेगी, चाहे डिफेक्ट हो चाहे ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं? कि इस दोष के बाद जो यौगिक का जो मूलानुपाती, देखो, इस दोष के बाद यौगिक का सूत्र मूलानुपाती सूत्र के समान ही बना रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अनुपात में चेंज नहीं होता है। मतलब कि इस दोष के बाद यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, देखिए, इस दोष के बाद यौगिक का सूत्र मूलानुपाती सूत्र के समान ही रहता है। मतलब कि अगर NaCl में अगर दोष हो जाए तो उसका जो मूलानुपाती सूत्र है वो NaCl ही रहेगा। मतलब Na और Cl का अनुपात 1:1 ही रहेगा। ठीक है, यह दोष ताप के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ताप के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें ऊष्मागतिक दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिक दोष भी कहते हैं। अरे भैया, अभी हम धूप में बैठे हैं, कहीं पे गर्म पट्टी पे हम बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए गर्म पट्टी के ऊपर, तो एकदम में बढ़ेंगे हमें से, ओहो जल गए, भागेंगे इधर उधर। ठीक है, तो हमारे अंदर गति उत्पन्न होगी ऊष्मा के कारण, हम यहाँ वहाँ भागेंगे। हम भी तो दोष उत्पन्न कर रहे हैं यहाँ वहाँ उछल के भाग के। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये दोष ताप के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए ही तो इस दोष को क्या बोलते हैं?
ऊष्मा गतिकी दोष कहते हैं। मतलब अवयवी कणों के अंदर गति हो रही है और वो किसके कारण हो रही है, ऊष्मा या ताप के कारण हो रही है, इसलिए इसे ऊष्मा गतिकी दोष कहते हैं। तो रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, ऐसा दोष जिसके हो जाने के बाद यौगिक का सूत्र मूलानुपाती सूत्र के समान ही बना रहता है, रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। और क्या बताया गया है यहाँ पर कि ये दोष ताप के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा गतिकी दोष भी कहते हैं। देखिए जो रस समीकरण मितीय दोष है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी त्रुटि और फ्रैंकल दोष। ठीक है, दो प्रकार का होता है रस समीकरण मितीय दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्टकी दोष क्या है, फिर हम देखेंगे फ्रैंकल दोष क्या है। तो आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। इधर आप देखिए जो शॉर्टकी दोष है या जो शॉर्टकी त्रुटि है, इसके बारे में 1930 में जर्मनी के शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था, शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने 1930 में बताया था इसके बारे में, इसलिए इस त्रुटि का नाम ही क्या रख दिया, शॉर्टकी त्रुटि रख दिया। ठीक है, यह एक रिक्तिका दोष है, रिक्तिका दोष है, इसमें समान संख्या में धनायन, यह एक रिक्तिका दोष है, इसमें समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर रिक्तिका या छिद्र बन जाता है। यह एक कैसा दोष है, यह एक रिक्तिका दोष है। और रिक्तिका दोष के अंदर क्या होता है कि कोई अवयवी कण ही परमाणु को छोड़कर भाग जाता है, तो परमाणु के अंदर रिक्तिका या खाड़ा उत्पन्न हो जाता है। यह एक रिक्तिका दोष है, इसमें समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल छोड़कर चले जाते हैं। मतलब कि जितनी संख्या में धनायन जाएंगे ना, उतनी संख्या में उसके पीछे पीछे ऋणायन भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल छोड़कर चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर रिक्तिका या छिद्र बन जाता है। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। इधर आप देखिए, जैसे ये एक धनायन जा रहा है, ठीक है, ये धनायन बाहर चले गया। ठीक है, नीले से ही बनाते हैं, धनायन कहाँ चले गया, बाहर चले गया। तो ऋणायन क्या बोल रहा है, नजरे नजरे मोरे बादशाह। ठीक है ना, ये भी निकल गया पीछे पीछे, लो भैया मैं भी आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। ठीक है, तो जितनी संख्या में धनायन निकले उतनी संख्या में ऋणायन निकले। ठीक है, तो इसमें समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल छोड़कर चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। यहाँ पर रिक्तिका बन गई, क्या बन गई, यहाँ पर रिक्तिका बन गई। क्या बन गई यहाँ पर बन गई रिक्तिका, रिक्तिका, ऋतिक रोशन नहीं, रिक्तिका। हाँ, इधर आप देखिए, तो जिन क्रिस्टल के अंदर देखिए एक धनायन एक ऋणायन, मतलब समान संख्या के अंदर धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, उस त्रुटि या उस दोष को ही क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं। इधर आप देखिए, इस दोष में क्रिस्टल की घनत्व, डेंसिटी में कमी हो जाती है। भैया अगर घर में से दो आदमी चले जाए बाहर तो घर में शांति हो जाती नहीं हो जाती है। ठीक है, घर के दो आदमियों को निकाल दोगे बाहर तो घर हल्का हो जाएगा, घर का घनत्व तो कम हो जाएगा। घर की दो दीवारें निकाल दोगे तो घर का घनत्व तो कम हो जाएगा। तो वैसे ही इस दोष में क्रिस्टल के अवयवी कण ही बाहर भाग गए, निकल के, तो क्रिस्टल तो हल्का होएगा ही, उसका घनत्व तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व अर्थात उसकी डेंसिटी के अंदर कमी हो जाती है। समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाते हैं तो क्रिस्टल की प्रकृति विद्युत उदासीन बनी रहती है। देखो, अगर केवल एक ही धनायन जाता तो यहाँ पर धनायन की कमी हो जाती और ऋणायन की वृद्धि हो जाती, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल ऋणावेशित हो जाता या पूरा का पूरा क्रिस्टल ही ऋणायन में बदल जाता। या अगर केवल एक ऋणायन निकल जाता तो ऋणायन की कमी हो जाने से और धनायन की वृद्धि हो जाने से पूरा का पूरा क्रिस्टल ही धनायन बन जाता है, धनायन में बदल जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी संख्या में पॉजिटिव जा रहा है उतनी संख्या में नेगेटिव भी जा रहा है, जिस वजह से क्या होगा, जितनी संख्या में धनायन का नुकसान हो रहा है उतनी संख्या में ऋणायन का नुकसान हो रहा है, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है। ठीक है, समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाते हैं तो क्रिस्टल की प्रकृति विद्युत उदासीन ही बनी रहती है। ठीक है, इधर आप देखिए, यह दोष आयनिक ठोसों में होता है। तो अपन तो पढ़ ही रहे ना, पर आयनिक ठोसों में होता है। देखिए, यह दोष उन आयनिक ठोसों में होता है जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कि धनायन व ऋणायन का आकार लगभग बराबर हो। जब धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होगा
तो दोनों आराम से बाहर निकल जाएंगे और क्रिस्टल में शॉर्ट की दोष उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, तो ये दोष उन आयनिक ठोसों में होता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होता है, ठीक है, समान होता है। और दूसरा क्या लिख रखा है कि जिनमें समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या उच्च होती है। समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या क्या होती है कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में एक गोला निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श करता है वही उस गोले की समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार, जिन आयनिक क्रिस्टलों में धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर हो, ठीक है, समन्वय संख्या भी उच्च हो, तो उसके अंदर शॉर्ट की दोष उत्पन्न हो जाएगा। और शॉर्ट की दोष किन किन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, उदाहरण आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए, सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और साथ ही साथ सिल्वर ब्रोमाइड में भी शॉर्ट की दोष होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को आप डब्बे में बंद कर लीजिए प्यारे बच्चों, और इस पे लगा लीजिए डबल हैश का निशान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। ये क्यों पूछा जाता है आगे बताऊंगा, ठीक है ना। इधर आप देखिए, अब हम पढ़ेंगे फ्रैंकल दोष के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रैंकल दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रैंकल दोष के बारे में 1926 में रशिया के फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। फ्रैंकल दोष के बारे में 1926 में रशिया के फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इस दोष को फ्रैंकल दोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैंकल दोष भी कहा जाता है। इस दोष में क्रिस्टल में से छोटा आयन, सामान्यतः धनायन, अंतराकाश में चला जाता है एवं इस आयन के स्थान पर रिक्तिका या छिद्र बन जाता है। इस प्रकार के दोष में क्या होता है, शॉर्ट की मतलब फ्रैंकल दोष के अंदर क्या होता है कि कोई भी छोटा आयन अपने स्थान को छोड़कर, कोई भी छोटा आयन, जैसे ये छोटा आयन, और छोटा कौन होता है? छोटा हमेशा होता है धनायन, और बड़ा कौन होता है? ऋणायन होता है। समझना, देखो आजकल चल रहा है कलयुग का जमाना। क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। आजकल क्या हो रहा है, जो दान देता है ना, देने वाला दे दे के बेचारा क्या हो जाता है? गरीब हो जाता है। मतलब कि जो धनायन है वो दे देकर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और जो ऋणायन होता है वो ले लेकर मोटा हो जाता है। जैसे भी एक बैंक था, कुछ समय की बात है, वो इतना लोन देता था लोगों को, इतना लोन देता था, खूब ले जाओ, आओ भैया थोक के बाओ लोन ले जाओ, खूब लोन दिया लोगों को। अब लोग तो लोन ले लेके ऋणायन बन गए, मोटे हो गए, और बेचारा बैंक हो गया छुकड़िया, बैंक का फट्टा साहब, बैंक बंद हो गया। अरे ये बात आपको समझ में? तो मतलब देने वाला धनी होता है और दे देकर वो छोटा हो जाता है, गरीब हो जाता है। लेने वाला ऋणी होता है, ले लेकर अमीर मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस दोष में क्या होता है? इस दोष में क्रिस्टल में से छोटा आयन, और छोटा आयन क्या है? देने वाला, दे देकर गरीब हो जाता है, छोटा मतलब देने वाला कौन होता है? धनी होता है, धनायन। तो इस दोष में क्रिस्टल में से छोटा आयन, सामान्यतः धनायन, अंतराकाश में चला जाता है एवं इस आयन के स्थान पर रिक्तिका या छिद्र बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसका ए पॉजिटिव का थोड़ा मूड खराब हुआ, ठीक है, मैं तो छोटा हूँ, मैं नहीं बैठूंगा इन मोटों के बीच में, दब गया मैं तो निकल के जा रहा हूँ बाहर। आ रही बात आपको समझ में? ये आ गया यहाँ आ गया ये धनायन, अंतराकाश में आ गया। कहाँ आ गया धनायन? अंतराकाश के अंदर आ गया। ठीक है, और ये क्या है? ये जो बीच का स्थान है यही तो अंतराकाश है। क्या कहलाता है? अंतराकाश, या रिक्तिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिक्तिका भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वैसे रिक्तिका कह सकते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ ही लिखो ये है रिक्तिका, ठीक है ना। ये रिक्तिका उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी यहाँ पर? रिक्तिका। ऋतिक रोशन नहीं, रिक्तिका। आइला बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, है ना? ऐसे बोलता ना उसमें, कोई मिल गया मैं, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रैंकल दोष के बारे में, ऐसे बोलता ना। इधर आप देखिए, तो फ्रैंकल दोष के अंदर क्या बताया गया है कि इस दोष में क्रिस्टल में से छोटा आयन, सामान्यतः धनायन, अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चले जाता है एवं इस आयन के स्थान पर रिक्तिका या छिद्र बन जाता है। इधर आप देखिए कि कोई सा भी एक धनायन, ये कोई सा भी इच्छा हो जो, तो देखिए ये धनायन अपने स्थान को छोड़कर कहाँ चले गया? अंतराकाश में चले गया।
अंतराकाश में चले गया और जिस स्थान से ये धनायन निकल कर गया है वहाँ पर रिक्तिका उत्पन्न हो गई। देखिए फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो ये आयन निकल कर जा रहा है ये क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं जा रहा है, बल्कि ये तो क्रिस्टल की ही किसी अंतराकाशी स्थान या स्थल के अंदर जाकर बैठ रहा है। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि धनायन परमाणु को क्योंकि धनायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि क्रिस्टल में ही अंतराकाशों में बने रहते हैं। ठीक है, फ्रैंकल दोष केवल उन्हीं क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है कि जिनमें धनायन व ऋणायन के मध्य का अंतर उच्च हो, मतलब कि धनायन कुछ ज़्यादा ही छोटा हो और ऋणायन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो, तो उसके अंदर कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, उस आयनिक क्रिस्टल के अंदर उसमें फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और समन्वय संख्या कम हो, क्या हो, समन्वय संख्या कम हो, तो उनके अंदर भी कौन सा दोष होगा, फ्रैंकल दोष पाया जाएगा। ठीक है, इस दोष में चालकता दर्शा सकता है, इस दोष में चालकता उत्पन्न हो जाती है आयनिक क्रिस्टल के अंदर शॉर्ट जैसे आयनिक क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष में क्या होता है, चालकता उत्पन्न हो जाती है। और चालकता क्यों उत्पन्न हो रही है, चालकता उत्पन्न हो रही है इस धनायन के कारण। देखो मेरी बात समझो आप, देखो यहाँ पर जितनी संख्या में धनायन गए थे उतनी संख्या में ऋणायन गए थे और ये तो बाहर ही चले गए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, धनायन ने अपना स्थान तो छोड़ा लेकिन अंतराकाशों में ही भटक रहा है। अब यहाँ पर तो देखो बहुत सारे अंतराकाश है, 1 2, ये भी अंतराकाश, ये भी अंतराकाश, ये भी अंतराकाश, ये भी अंतराकाश। अब इस धनायन की जहाँ इच्छा होगी ना कि उस अंतराकाश में जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ भी जा सकता है, 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 इसकी इच्छा हो जिस अंतराकाश में ये जा सकता है। मैंने तो सिर्फ यहाँ बनाया, चाहता तो मैं इसको यहाँ भी बना देता, एरो को ऐसे ले जाकर लंबा, है ना। तो ये जो मुक्त धनायन है ये चालकता के लिए जिम्मेदार है, तो क्या होता है, इस दोष में चालकता दर्शा सकता है, क्योंकि इसमें मुक्त धनायन अंतराकाशों में यहाँ वहाँ गति करता रहता है, तो चालकता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो गया, इसका उदाहरण क्या हो गया, यहाँ पर जिंक सल्फाइड हो गया, इसका उदाहरण क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया यहाँ पर जिंक सल्फाइड, क्या हो गया यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड हो गया, इसका उदाहरण क्या हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया। और क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया और सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिल्वर ब्रोमाइड को आप करिए डब्बे में बंद, यहाँ भी मैंने इसको डब्बे में बंद करा दिया, इसके कुछ करा दिया क्या किसी ने, अरे इसके कुछ नहीं कराया, इसको डब्बे में बंद इसलिए किया है मैंने क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर शॉर्ट की दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कल को कि ऐसे ठोस का उदाहरण दीजिए जिसमें फ्रैंकल व शॉर्ट की दोनों ही प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो उसमें क्या उदाहरण बोलोगे आप, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या बोलोगे उसमें आप, सिल्वर ब्रोमाइड। अब आप बोलोगे सर ये कोई स्पेशल है क्या, है ये कोई वीआईपी है क्या जो इसके अंदर दोनों दोष पाए जा रहे हैं, हाँ ये वीआईपी है। कैसे, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शॉर्ट की दोष उन आयनिक ठोसों में होता है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग क्या हो, बराबर हो और जिसमें समन्वय संख्या उच्च हो। तो इसकी क्या समन्वय संख्या उच्च होती है, AgBr की क्या होती है, समन्वय संख्या उच्च होती है और साथ के साथ इसमें धनायन और ऋणायन के मध्य का अंतर भी बहुत उच्च होता है। मतलब एक विशेषता इसमें शॉर्ट की दोष की भी पाई जा रही है और 1-2 विशेषता इसमें फ्रैंकल दोष की भी पाई जा रही है, तो इसलिए इसमें शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों ही प्रकार का दोष पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न अन्य प्रकार के दोषों के बारे में पढ़ रहे थे। 2 प्रकार के हैं, रस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय। तो रस समीकरण मितीय दोष क्या हो जाएगा, ऐसा दोष हो जाएगा जिसमें पदार्थ की रस समीकरण मिति में परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि रस समीकरण मितीय दोष ऐसा दोष है जिसकी उत्पन्न होने के बाद पदार्थ की रस समीकरण मिति है, अर्थात यौगिक का जो सूत्र है वो मूलानुपाती सूत्र के समान ही बना रहता है। ठीक है, और यह दोष ताप के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे ऊष्मा गतिकी दोष कहते हैं। ठीक है, रस समीकरण मितीय दोष 2 प्रकार का है, शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष।
शॉर्ट की दोष एक रिक्ति दोष है, जबकि फ्रैंकल दोष एक अंतराकाशी दोष है। शॉर्ट की दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, उनके स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सामान्यतः यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रैंकल दोष में एक छोटा आयन सामान्यतः धनायन क्रिस्टल को छोड़कर उसी क्रिस्टल के अंतराकाशों में चला जाता है, मतलब अपने स्थान को छोड़कर उसी क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाता है। यहाँ पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो अंतराकाश में गया हुआ जो ये धनायन है, ये चालकता उत्पन्न करता है। क्या दर्शा सकता है, ये चालकता दर्शा सकता है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर शॉर्ट की दोष के, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पर इसके उदाहरण क्या है, फ्रैंकल दोष के जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अगर वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।